आइए मेरे दोस्तों, जलसा के आखिरी कड़ी और एक बेबाक मुकर्रिर जिन्हें सुने बगैर अगर आप जाते हैं तो इसमें आपका नुकसान है। मेरे दोस्तों, तहज्जुद का वक्त है, दुआ की कबूलियत का वक्त है। हजरत आपके दरमियान आएंगे, दुआ भी वही फरमाएंगे, सदर जलसा भी वही है। लेकिन मेरे दोस्तों, दुआ में शिरकत करके जरूर जाए। परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। मेरे दोस्तों, यकीन जानिए कि निदामत के मोती के दाने बहुत है, निदामत के मोती के दाने बहुत है, तेरे बख्शने के बहाने बहुत है। हिसाबात वो ले जिसे कुछ कमी हो, तेरी रहमतों के खजाने बहुत है। अल्लाह ताला हम सबकी मगफिरत फरमाए और दीन का दाई इस्लाम का सिपाही बनाए। आइए बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ मैं जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अमानुल्लाह साहब निस्तवी मज़ाहिरी कासमी से गुजारिश कर रहा हूं, जो बेगूसराय की सरजमी से तशरीफ लाए हैं। बेहतरीन खतीब है, हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि आजा के तकल्लुफ का कोई काम नहीं है, सब खास है महफिल में कोई आम नहीं है। मिल जाए अगर तेरी निगाहों का सहारा, दुनिया ना बदल दूं तो मेरा नाम नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, बहुत सारे अहबाब थक गए होंगे। माशाअल्लाह कारी मुज़म्मिल हयात साहब ने आप तमामी हज़रात को मुकम्मल तौर से बेदार कर दिया है। फिर भी आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। तमामी हज़रात अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं, कोई भी शख्स खामोश न रहे, पढ़ ले मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही, तू हमें आमिले कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे। फिक्र दुनिया करके देखी, फिक्र उक़बा करके देख। फिक्र दुनिया करके देखी, फिक्र उक़बा करके देख। छोड़कर अब फिक्र सारे, फिक्र मौला करके देख। फिक्र दुनिया करके देखी, फिक्र मौला करके देख। छोड़कर अब फिक्र सारे, फिक्र मौला करके देख। कौन है किसका बना, किसने किसको क्या दिया, किसने किसको क्या दिया। कौन है किसका बना, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। नाज़ा है जिस पे हुस्न, वो हुस्न रसूल है, ये कह कशा तो आपकी कदमों की धूल है। ऐ कारवाने शौक वहाँ सर के बल चलो, तैबा के रास्ते का कांटा भी फूल है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बिरादरान दीन, काबिल ताज़ीम व तकरीम, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, रौनक स्टेज, उलमाए किराम, पर्दे से सुनने वाली फ़ातिमा आप, हमारी प्यारी प्यारी माओ, बहनों, बेटियों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब पर करम फरमाया कि हम सबों को एक अजीम निस्बत पर जमा फरमाया। अल्लाह पाक हम सब के आने को, बैठने को, सुनने और सुनाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। चंद मिनटों के लिए आप हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ, रूबरू हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप तमामी हजरात अकीदत और मोहब्बत के साथ, अदब और एहतराम के साथ कीमती बातों को, दीन की बातों को समाअत फरमाएंगे। सबसे पहली बात, ये जलसे दस्तार बंदी है। हुफ्फाज के सरों पर पगड़ी बांधी गई है। ये खुशनुमा मंजर आप हजरात की निगाहों ने देखा है। अल्लाह पाक मदरसे को बेहतरीन तरीके से और हर तरीके से अल्लाह पाक इस मदरसे में बरकत अता फरमाए।
बच्चों के असातिज़े किराम को, मुंतज़मीन को, मदरसे के मुईन मददगार हजरात को, मुखलिसीन हजरात को और उन बच्चों के माँ बाप को बेहतरीन बदला अता फरमाए। यकीनन ये आप हजरात की मेहनतों का और ताउन का समरा है। इन 3 बच्चों के सरों पर दस्तार बांधी गई है। अल्लाह पाक इन बच्चों को तादम हयात कुरान पर अमल करने और कुरान याद रखना आसान फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, कुरान इंसान के लिए दस्तूर हयात है। कुरान नस्ल इंसानियत के लिए, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ये आबे हयात है। इसके अंदर मुकम्मल निज़ाम हयात है। कुरान पाक पर ईमान ये मुसलमान के लिए पहला हक है कि कुरान पर ईमान लाए कि ये कुरान मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, बज़रिए जिब्रील अमीन। ये कुरान करीम प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल हुआ। हम लोग साहबे ईमान हैं, मुसलमान हैं। कुरान के हुकूक के ताल्लुक से हम क्या जानते हैं और कुरान का क्या हक है हम पर, क्या इस बात का इल्म है हमारे पास, हमारी माँ बहन बेटियों के पास? ये कुरान जो अल्लाह का कलाम है, ये किताब भी है, कुरान भी है और कलाम भी है। बकिया किताबों को सिर्फ किताब की हैसियत हासिल है, इस किताब को कलाम की हैसियत हासिल है, वो भी कलाम इलाही। मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों, जब अहले ईमान ने इस कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत किया है, अल्लाह पाक ने उसे दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाया है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथी, प्यारे सहाबी, आपके जानिसार साथी हजरत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कुरान मुक़द्दस से बेपनाह मोहब्बत किया। ऐ लोगों, याद कीजिए उस दिन को कि जब मुसलमानों ने इस कुरान को हासिल करने के लिए और इस मुल्क में ये कुरान का पैगाम बाकी रहे, इसके लिए कितनी मेहनतें की हैं, कितनी कोशिशें की हैं, कितनी कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर के ये आज कुरान हमारे सामने है और हम कुरान के पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं। मेरे प्यारों, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज कुरान के ताल्लुक से हम बहुत ज्यादा गफलत में हैं। एक मुसलमान है, साहबे ईमान है, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला है, लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, हमारा अमल कुरान के साथ, हमारा ताल्लुक कुरान के साथ इतना कमजोर पहले कभी नहीं था। अगर हम गौर करें इस उम्मत के नौजवानों को, खा वो मर्द हो या औरतें हो, हमारी बूढ़ी माएँ हो, हमारी जवान बहनें हो, हमारे बुजुर्ग हो, हमारे नौजवान साथी हो, जरा सोचो तो सही, जरा सोचे और गौर करें कि अल्लाह के कलाम के ताल्लुक से हम कितने उसके हुकूक की अदायगी में लगे हुए हैं। ये वो कलाम इलाही है जिसको हजरत सहाबे किराम ने हर आन, हर लम्हा, हर लहजा इसकी तिलावत की है। यहाँ तक कि आप सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने मौत का वक्त आया है, वक्त वफात है, वक्त ममात है, ऐसी हालत में भी अल्लाह के कलाम को पढ़ा है। लेकिन अफसोस आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सामने सारी सहूलतें मुहैया कर दी हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह के कुरान से जो ताल्लुक होना चाहिए वो नहीं है। और कीजिए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, या सैयदना उस्मान गनी हो, या सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हो, ये सारे के सारे मेरे प्यारों सहाबे किराम हो, कमोबेश 1,44,000 सहाबे किराम, ये तमाम के तमाम कुरान से मोहब्बत करने वाले। आपने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना होगा, कितने दिन के प्यासे हैं, लेकिन अल्लाह अकबर जब उनकी शहादत हुई है तो कुरान पढ़ते पढ़ते हुए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम सुना होगा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली और चहीती बेटी। लोगों गौर कीजिए, हमारे पास भी माएँ हैं, हमारे पास भी बेटियां हैं, हमारे पास भी बहनें हैं, लेकिन क्या हमारी माएँ, हमारी बहनें
हमारी बेटियां अल्लाह का कलाम उस तरीके से पढ़ती हैं, तिलावत करती हैं जिस तरीके से सहाबियात ने किया है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है कि अल्लाह अकबर 2 रकात की नियत बांधी और नमाज पढ़ना शुरू किया तो पूरी रात गुजर गई, कुरान पाक की तिलावत करती रही, हत्ता के फजर का वक्त हो गया। अल्लाह पाक से शिकायत करने लगी, मौला आपकी रात कितनी छोटी हो गई कि हजरत फातिमा की 2 रकात भी सही तौर पर मुकम्मल न हो पाए। ऐ लोगों, आज हमारी बेटियां हैं, नौजवान बच्चियां हैं, सोचिए तो सही, हम और आप सोचे कि 24 घंटा में क्या 24 वरक भी अल्लाह के कलाम की तिलावत करते हैं? 24 घंटा में 24 मर्तबा भी क्या अल्लाह के कलाम की तिलावत करते हैं? 24 आयात की भी ले लीजिए। बहुत गफलत में, बहुत ज्यादा सुस्ती में। ऐ मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे पास दीगर चीजों का वक्त है, मोबाइल चलाने का वक्त है, खेत पर खलियान में, दुकान में, मकान में दोस्त और अहबाब से मुलाकात का उनके पास वक्त गुजारने का वक्त है। हमारी माओं को, बहनों को, बेटियों को तकरीबात में शिरकत करने का और गपबाजी करने का वक्त है, लेकिन अल्लाह के कलाम को पढ़ने का वक्त नहीं है। जानिए मेरे प्यारो, जब तक अल्लाह की इबादत, कुरान की तिलावत, मखलूक की खिदमत, आपस में मोहब्बत नहीं होगी, हम कामयाब नहीं हो सकते। जब तक अल्लाह की इबादत, कुरान की तिलावत, मखलूक की खिदमत, आपस में मोहब्बत नहीं होगी, हम कामयाब नहीं हो सकते। जब तक अल्लाह की इबादत, कुरान की तिलावत, मखलूक की खिदमत, आपस में मोहब्बत नहीं होगी, हम कामयाब नहीं हो सकते। ऐ मेरे प्यारो, अल्लाह की इबादत के ताल्लुक से हम कमजोर हैं, कुरान की तिलावत के ताल्लुक से हम कमजोर हैं, लोगों की खिदमत के ताल्लुक से हम कमजोर हैं, आपस की मोहब्बत के ताल्लुक से हम कमजोर हैं। मेरे प्यारो, बताइए हम फिर कैसे कामयाब होंगे? हमारा ईमान है, यकीदा है ये कि सारी कायनात के मखलूकात का दिल अल्लाह के कब्जे में, सारे इंसानों का दिल अल्लाह के कब्जे में है। जो कुछ अल्लाह करेगा वही होगा, अल्लाह के चाहे बगैर और अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐ मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों, जरा इंसाफ के साथ बतलाइए, क्या हमारे इस मुल्क में बसने वाले या दीगर कौम मिल्लत के लोग या दीगर ममालिक में बसने वाले लोगों का दिल क्या अल्लाह के कब्जे में नहीं है? इस मुल्क के और दीगर ममालिक के हुक्मरानों का दिल क्या अल्लाह के कब्जे में नहीं है? यकीनन है। ऐ लोगों, अपने बिहार के वजीर आला हो या अपने मुल्क के वजीर आजम हो या दीगर ममालिक के हुक्मरान और सरबरा हो, उन तमाम का दिल अल्लाह के कब्जे में है। मेरे प्यारो, अगर वो हमारे तई सख्त है तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने रब को नाराज किया, हमने अपने रब को नाराज किया है। अगर अल्लाह हमारा हमसे राजी होगा तो उनके दिलों में नरमी आएगी, अगर अल्लाह हमारा हमसे राजी नहीं होगा तो उनके दिलों में सख्ती आएगी। मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के कलाम से दूरी ये अल्लाह से मोहब्बत की दूरी है। अल्लाह के कलाम से दूरी ये अल्लाह से ताल्लुक की कमजोरी है। अगर अल्लाह के कलाम की तिलावत की सआदत हमें हासिल नहीं हो पा रही है, मेरे प्यारो, तो ये सोचने का मकाम है, ये गौर व फिक्र करने का मकाम है कि आज उम्मत का नौजवान 10,000 का, 15,000 और 20,000 का एंड्रॉइड सेट चलाता है, लेकिन उसको इतना वक्त नहीं है कि अल्लाह के कलाम की तिलावत कर सके। इतना वक्त नहीं है। आज बच्चियां कोचिंग के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर, जदीद तालीम हासिल करने के नाम पर अपने घरों से बेपर्दा बाजारों की तरफ और चौक और चौराहों की तरफ और दीगर गांव और बस्ती और शहरों की तरफ और बाजारों की तरफ, कोचिंग सेंटर की तरफ जाती नजर आती है। लेकिन वही बच्चियां जो कॉलेज और ट्यूशन के नाम पर और दीगर चीजों को सीखने के नाम पर जाती हैं, वो बच्चियां जब अपने घरों में आती हैं तो कसीर तादाद में हमारी बेटियां और हमारी बहनें ऐसी हैं जो अल्लाह के कलाम को नहीं पढ़ती। इसकी फिक्र कौन करेगा? अपनी बीवियों की शौहर अपनी बीवियों की फिक्र कब करेगा? हमें तो अपनी बीवी के जेवरात का, उनके लिबास का, मलबूसात का फिक्र है, लेकिन हमारी बीवी आखिरत में कामयाब हो जाए इसके ताल्लुक से हम कितने बेदार। एक सवाल अगर कर लूं मेरे प्यारों, तो कसीर तादाद में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास जवाब नहीं होगा। क्या अपनी शादी के बाद 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल जिंदगी में हमने कभी भी अपने बीवी से कुरान को सुना है कि हमारी बीवी कुरान सही पढ़ती है या गलत पढ़ती है? कभी भी हमने अपनी बीवी से कुरान सुना
कि हमारी बीवी जिसके साथ हम जिंदगी गुजार रहे हैं वो कुरान को सही पढ़ती है या गलत पढ़ती है। मेरे प्यारो, हद तो ये है कि हमने अपनी बीवियों से कलिमात इस्लाम भी नहीं सुनी। पहला और दूसरा कलमा जो बुनियाद ईमान है उसको भी नहीं सुना। ये हमारी सुस्ती है। उनको कौन सिखाएगा मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों? हमारे ऊपर जिम्मेदारी है उन्हें कलमात सिखाना, उनके मानी को समझाना, याद कराना, कलामे इलाही को सुनना कि हमारी माओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, शौहरों की बीवियों को अल्लाह का कलाम पढ़ने आता है या नहीं। और कहीं पर इस तरीके की मजलिस लगती है तो अफसोस की बात ये है मेरे प्यारो कि हम तवज्जो से बातों को नहीं सुनते, बाअदब नहीं सुनते, इसलिए अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक नहीं अता फरमाता। जब बातों को नहीं समझते हैं तो फिर अमल कहां से करें? आज तो दीन की बातों को मजे के लिए लोग सुनते हैं। ऐ लोगों, सोचो तो सही हमारा ईमान कितना कमजोर हो गया कि हद तो ये हो गई कि हम अल्लाह की बातें, अल्लाह की बातें और रसूलुल्लाह की बातें को भी मजा के लिए सुनते हैं, बेतवज्जोही के साथ सुनते हैं, दीनी मजलिस में बैठ करके बातें करते हैं। ऐ लोगों, अगर हमारे बारे में कहीं गुफ्तगू हो रही हो और लोग बीच में टपक पड़े तो हम नाराज हो जाते हैं। कहीं पर अल्लाह उसके रसूल की बातें हो रही हो और अहले ईमान अपनी बात करे और दुनिया की बात करे और गीबतें करे और बुराई करे, एक बागैरत मोमिन ऐसा कभी नहीं कर सकता। ए बाबू, ए क्या कर रहे हो? नहीं सुनना तो आप चले जाइए, आप सोइए, आराम कीजिए, लेकिन अल्लाह के लिए डिस्टर्ब मत कीजिए। एक मोमिन जब कोई अच्छी बात कहे और दूसरा मोमिन जब कोई अच्छी बात सुने तो फिर अल्लाह पाक की तरफ से खुसूसी रहमतें नाजिल होती हैं। ये कनेक्शन को खत्म मत फरमाइए, तवज्जो से सुनिए। मैं कह रहा हूं जब मोमिन बाअदब सुनता है और गौर से सुनता है तो अल्लाह पाक कहने वाले को भी और अमल सुनने वाले को भी अमल की तौफीक नसीब फरमा देता है। लेकिन जब बेअदबी होगी, बेकरामी होगी तो फिर कोई फायदा नहीं। बेअदब महरूम गश्त फज़ल रब, जो बेअदब होता है वो अल्लाह की रहमत से महरूम होगा। जी, हमारी जिंदगियों से अदब निकल गया, कुरान का अदब, रसूल का अदब, फरमाने रसूल का अदब, वारिसीने अंबिया का अदब, माँ बाप का अदब, आम मुसलमानों का अदब हमारी जिंदगी से निकल गया। न अल्लाह की इबादत है, न कुरान की तिलावत है, न मखलूक की खिदमत है, न मेरे प्यारों आपस में मोहब्बत है। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। रब हमारा उस वक्त होगा जब रब के कलाम से मोहब्बत और रब के कलाम की तिलावत की सादत हम हासिल करेंगे। ऐ लोगों, हजरात सहाबे किराम ने कुरान पढ़ करके दिखाया है, कुरान समझ कर और समझा करके दिखाया है। सहाबे किराम की पूरी जिंदगी अल्लाह के कलाम पर अमल करने में गुजरी है, लेकिन आज हम मोमिन होकर के अल्लाह के कलाम से दूर है। कब हमारी गफलत खत्म होगी, कब हमारी सुस्ती खत्म होगी? जरा गौर तो कीजिए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, क्या रोजाना के एतबार से हमारे घरों में अल्लाह के कलाम की तिलावत होती? एक वक्त था जब गिनती के हम चंद मुसलमान थे, लेकिन ईमान हमारा पुख्ता था, मजहब इस्लाम पर मुकम्मल तौर से अमल करने वाले थे। उस वक्त हम तादाद में जरूर कम थे, लेकिन ईमानी पावर इतना मुस्तहकम और मजबूत था कि अल्लाहु अकबर, दुश्मन हमसे थर्रा जाते थे। हमारे पास कोई आलाते जदीदा नहीं थे, लेकिन ईमानी पावर था, अखलाक का नूर था, अमाल की ताकत थी, अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन था। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा ताल्लुक था, आपकी मोहब्बत दिल में बसती थी। हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियों के दिलों में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत थी, वो कुरान पाक को मोहब्बत के साथ पढ़ा करती थी। आज से 10, 15, 20 साल पहले पीछे चले जाइए मेरे प्यारों, जिस गली से मोमिन का गुजर हो जाता था, हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां अल्लाह के कलाम को पढ़ा करती थी। लेकिन आज अल्लाह के कलाम को सुनने के लिए काने तरसती, काने तरसती। आज ऐसा क्यों हो गया? इसकी दो अहम वजह है मेरे प्यारों बुजुर्गों, दो सबसे अहम वजह, बेशुमार वजह हैं उलमाए किराम ने बयान की है। मैं उनमें से दो वजह बतला रहा हूं जो कुरान से जुड़ी है। एक ये कि हमने कुरान की अजमत को नहीं समझा, हम नादान हैं, कुरान की अजमत से हम गाफिल हैं।
इस वजह से मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों कुरान से दूरी है। दूसरे हमारी औरतों में, हमारी मां बहनों में पर्दे का एहतमाम नहीं है, इस वजह से कुरान से दूरी है। अगर ये औरतें, ये माँ और बहनें पर्दों का एहतमाम करने वाली हो जाए तो इनके दिल में जब कुरान बसने लगेगा, ये जब अल्लाह के कलाम को पढ़ेंगी और फिर ये जो दुआ करेंगी कलाम इलाही को पढ़ करके, तो इनकी दुआ जब कबूल होगी तो इनकी नस्लों से, इनकी शिकम से जब औलाद निकलेगी तो वो अहले ईमान, वो अल्लाह का वली बन के निकलेगा। आज हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने बेपर्दगी की इंतहा कर दी। हद तो ये हो गई, आज बच्चों के बाप ने अपनी बीवियों के साथ जो रवैया इख्तियार किया है, अपनी बेटियों के साथ खुसूसन लिबास के ताल्लुक से, कि शादी का मौका हो, ईद का मौका हो, बकरीद का मौका हो, ऐसा तंग चुस्त लिबास और बेपर्दा लिबास ला करके देते हैं कि जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। अभी 10 साल की बच्ची है, अभी 12 साल की बच्ची, अभी 15 साल की बच्ची, और यही जब बड़ी हो जाती है तो जिल्लत और रुसवाई का जरिया बनती है। बाप होकर के, भाई होकर के, हद तो ये हो गई कि शौहर होकर के सही लिबास शरइया ला करके नहीं दे, गैरों का लिबास ला करके दे देता है। और इतना तंगो चुस्त हमारी माँ बहनें लिबास पहनती हैं जो इस्लाम में जायज नहीं। तो बेपर्दा हमारी माएं बहनें हो गई, उनका नूरानी चेहरा गैरों ने देख लिया। अब वो बेपर्दा जब बाजारों में घूमती नजर आने लगी तो उनके चेहरों से ईमान का नूर खत्म हो गया, उनकी दुआओं में वो ताकत नहीं रही। कल यही माएं थी जिनकी गोद में इस्लाम चलता था, इन्हीं की गोद में मजहब इस्लाम नूर की सांचे में ढला करता था, ये बच्चा नूर के सांचों में ढला करता था। लेकिन हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियों ने जब से बेपर्दा बाजारों में घूमना शुरू कर दिया, मेरे प्यारों, इनके चेहरों से ईमान का नूर जब से जाना शुरू हो गया, इनके घरों से औलादें मेरे प्यारों बेदीन निकलने लगे। इन बापों की बेगैरती की इंतहा हो गई कि इन्होंने अपने माँ बाप, अपनी बीवियां, अपनी बहनों की और अपनी बेटियों का ख्याल नहीं किया। ऐ लोगों, हम तो सारा इंतजाम करते हैं, हमारे घर की औरतें, बेटियां, बहू बेटियां ये दीन के रास्ते पर आ जाए, इसके ताल्लुक से हमने क्या फिक्र की है। सहाबे किराम की मेहनतों को देखिए, अल्लाहु अकबर। अपनी फिक्रें हैं, अपनी बेटियों की फिक्र है, अपनी माओ की फिक्र है, और इन सब फिक्रों की बुनियाद अल्लाह, उसके रसूल की रजा, सब कुछ कुर्बान कर दिया। बस मुझे अल्लाह, उसके रसूल की रजा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सारी कायनात लुट जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन मेरा अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए, बस यही फिक्र थी सहाबा किराम। इतनी मोहब्बत थी सहाबा के दिलों में नबी की। अल्लाह, मैं कहा करता हूँ मेरे प्यारों, अब तो क़यामत बर्पा हो सकती है, लेकिन अब सहाबा ने जैसी मोहब्बत की नबी से, अब वैसी मोहब्बत करने वाला कोई शख्स पैदा नहीं हो सकता। जिस दर्द और कर्ब और खुलूस के साथ सहाबा ने अल्लाह के कलाम की तिलावत कर ली, उस दर्द और कर्ब और खुलूस के साथ अब कोई तिलावत नहीं कर सकता। सहाबा का मकाम बहुत बुलंद है लोगों। सहाबा हमारे लिए नमूना, हमारे लिए आइडियल है। सहाबे किराम के वाकयात को पढ़िए, हद तो ये हो गई, हम तो कुरान को नहीं पढ़ते, सहाबा और सहाबियात के वाकयात को नहीं पढ़ते, इस्लामी तारीख का मुताला नहीं करते। 10,000 का सेट रखना तो आसान है, लेकिन 300 और 500 की किताब सीरत के मौजू पर और दीगर मौजूआत पर रखना आसान नहीं। कितने मुसलमान ऐसे मेरे प्यारों, कितने के घरों में सीरत के मौजू पर किताब है, जरा सोचिए, अपना मुहासबा कीजिए। हर घर के बच्चों के पास मोबाइल तो है, 5-5 हजार, 6-6 हजार, 10-10 हजार का एंड्रॉइड सेट है, लेकिन सीरत के मौजू पर एक भी किताब नहीं, सीरत सहाबा पर एक भी किताब नहीं है। हमारी माएं न पढ़ती है, न बेटियां पढ़ती है, न इस उम्मत का नौजवान पढ़ता। जान लीजिए, जिस कौम के नौजवान अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाए, उस कौम की बर्बादी को कोई रोक नहीं सकता। जिस कौम के नौजवान फहाशी और यानियत के खूगर हो जाए, अपने औकात को बर्बाद करने लगे, उस कौम की हलाकत में कोई दूरी नहीं।
उस कौम को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। ऐ मेरे प्यारो, अपनी माजी की तरफ तो जाइए, पिछली जिंदगी की तरफ, सहाबे किराम की तरफ, ताबईन की तरफ, तबे ताबईन की तरफ, और बिल्कुल करीब आ जाइए। इसी मुल्क हिंदुस्तान में जब मोहम्मद बिन कासिम 18 साल के थे, जब उनकी आमद हुई तो उन्होंने नौजवानी के आलम में इंकलाब बर्पा कर दिया। आज इस उम्मत का नौजवान 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का हो गया, लेकिन उसे एहसास नहीं है कि हमारे कांधों पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। वो तो 10-15 हजार का मोबाइल लेकर के मशगूल है, फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर और हाइक और लाइक और न जाने कितने साइट पर मशगूल है। और हद तो ये हो गई, अब तो ऐसा ऐसा गेम चला है कि 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे एक साथ गेम खेलने में मशगूल है। अल्लाह, इस उम्मत के नौजवानों ने इनकलाब कल भी बर्पा किया था और आज भी बर्पा कर सकते हैं लोगों, लेकिन इनकलाब न आलात जदीदा के जरिए से हासिल हो सकते हैं, न आलात कदीमा के जरिए से, बल्कि इनकलाब बर्पा होगा तो अल्लाह की इबादत से, इनकलाब बर्पा होगा तो कुरान से ताल्लुक से, इनकलाब बर्पा होगा तो लोगों की खिदमत से, इनकलाब बर्पा होगा तो अच्छे अखलाक व आदाब से, इनकलाब बर्पा होगा ऐ लोगों तो दुआ से होगा, इबादत से होगा, जिक्र से होगा, हिकमत अमली से होगा। हम ये समझते हैं कि हमारे पास आलात हो जाए, आलात आ जाए और उसके जरिए से हम कामयाब हो सकते, नहीं। हमारी कामयाबी की जमानत अल्लाह उसके रसूल की इताअत में। तभी तो जब जब जन्नत का वादा फरमाया है, आका ने ऐसी ऐसी बातों की तरफ इशारा फरमाया है कि ईमान ताजा हो जाता है। जरा गौर तो कीजिए, एक मौका पर आका ने इरशाद फरमाया, इज़मिनूल सित्तम मिन अनफुसिकुम अज़मन लकुमुल जन्नह उज़्दुकू इज़ा हद्दस्तुम वअफ़ू इज़ा वअदतुम वअद्दू इज़ा तुमिनतुम वहफ़ज़ू फुरूजकुम वअत्सू अब्सारकुम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका इरशाद फरमाते हैं, 6 चीजों की जमानत तुम दे दो, जन्नत की जमानत मैं लेता हूं। जब बोलो तो सच बोलो। क्या इस उम्मत की माएं, बहनें, बेटियां हम और आप क्या जब भी बोलते हैं तो सच बोलते हैं? वअफ़ू इज़ा वअदतुम, जब वादा करो तो पूरा करो। खा मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी से अल्लाह के लिए झूठ मत बोलो, झूठ गुनाह है। किसी से भी वादा खिलाफी ना करो। वादो इज़ा तुमिनतुम, जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत न करो। वहफ़ज़ू फुरूजकुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। वअज़्ज़ू अब्सारकुम, अपनी निगाहों की हिफाजत। सोचिए, क्या हमारी निगाहें महफूज हैं? हद तो ये हो गई, ईमान के कमजोरी की अलामत साफ नुमाया है। ऐ लोगों, अगर आप बेदार हैं तो सुनिए और अपनी ईमानी दुनिया को आबाद कीजिए। एक पैगाम और एक फिक्र लेकर के जाइए कि हम किन हालात से दो चार हैं। आज हम शिकायत करते हैं कि हमारे ऊपर हालात ऐसे आ गए और ऐसे आ गए, फलाने की वजह से और चिल्लाने की वजह से आ गए। ऐ लोगों, हमारी बदआमालियों की वजह से हालात इतने बुरे आए। हम तो ऐसे थे कि हम पर गैर भी भरोसा किया करते थे। हमारे हिंदू भाई भी हम पर भरोसा किया करते थे। वो अपनी बच्चियां, एक वक्त था कि हमारे घरों पर छोड़ करके दूसरे जगह रिश्तेदारों में और दूसरे गांव जिलों में चले जाया करते थे। इतना एतमाद था। लेकिन ये लोगों, ईमान की कमजोरी का और गफलत और सुस्ती का ये आलम है और हमारी बदकिरदारियों और बदअखलाकी का ये आलम है कि आज गैर तो गैर, अपनों को भरोसा नहीं रहा। हमारी नजरें इतनी गंदी हो गई कि अपनी चचेरी, ममेरी, खलेरी, फुफेरी बहनों और भौजाइयों पर हमारी गंदी नजरें जाने लगी। अल्लाह अल्लाह, सोचिए, अरे जिस इस्लाम के मानने वालों ने गैरों के साथ अल्लाहु अकबर अदल का मामला किया, शफकत का मामला किया है, मोहब्बत का मामला किया है, इंसाफ का मामला किया है, इत्तेदाल का मामला किया है, अपनी ईमानी, हक्कानी, इरफानी और मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों इस्लामी किरदार और अखलाक का मुजाहरा करके गैरों को इस्लाम के अंदर दाखिल किया है। आज उन्हीं मुसलमानों के नौजवानों ने अपनी गंदी नजरों के जरिए से अपने चचेरे, ममेरे, खलेरे, फुफेरे, मेरे भाई और रिश्तेदारों की इज्जत को तातार किया। सोचिए, कितने ऐसे लोग हैं और बेवकूफी की इंतहा हो गई कि हम साली को आधी घरवाली समझते हैं, भावियों से मजाक को जायज समझते हैं। ऐ लोगों, कहा गई हमारी गैरत जब अल्लाह का कुरान कहता है, प्यारे आका का फरमान कहता है और शरीयत मुतहरा कहती है। अल्लाहु अकबर, उस शरीयत के खिलाफ, प्यारे आका के फरमान के खिलाफ और आयत कुरानिया के खिलाफ जब हम चलते हैं तो क्या हम कामयाब हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। ये सालिया, ये मजाक के लिए नहीं है, ये हमारी बहन है, बहन।
गौर कीजिए, इनसे मजाक किसी भी सूरत में जायज नहीं है। ये भाभियां काबिल ताज़ीम और तकरीम है, इनसे मजाक जायज नहीं है। लेकिन आज एक आम रिवाज हो गया, उनसे मजाक को जायज समझ लिया गया। ऐ मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों, अगर इसे नाजायज होने के बावजूद भी जायज समझ रहे हैं, नाजायज का इल्म होने के बावजूद भी उनसे मजाक को जायज समझ रहे हैं, तो फिर हमारे लिए खतरे की घंटी है। सोचिए, हमारा ईमान कमजोर हो गया, हमारी नजरें गंदी हो गई, हमारी नजरों के गंदे होने की वजह से हमारा दिल खराब हो गया। हमारा दिल खराब हो गया। जब दिल खराब है तो पूरा जिस्म खराब, जब दिल खराब है तो पूरा जिस्म खराब। ऐ लोगों, जब दिल खराब हो गया तो कहां से समझ में आया? दिल हमारा औंधा हो गया। बारिश का जब नुज़ूल हो और बर्तन उल्टा रहे, देखिए भगोना जब उल्टा रहे तो उसके अंदर पानी नहीं आ सकता, या अगर बंद रहे तो उसके अंदर पानी नहीं आ सकता, या फुल रहे तो पानी कैसे उसके अंदर आएगा? लेकिन मेरे प्यारो, गौर कीजिए, क्या हमारा दिल साफ है? हमारा दिल क्या खुला हुआ है? क्या उसमें अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल की मोहब्बत आने का जरिया है? जब नजरें गंदी होगी, दिल गंदा होगा मेरे प्यारो, तो कैसे उसमें अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत बसेगी? सोचिए, इसलिए अल्लाह के लिए अपनी नजरों को पाक कीजिए, अपनी नजरों को पाक कीजिए। आज से ये अहद करके उठिए। अल्लाह के कुरान ने कहा वहफज़ू फुरूजकुम वअज़्ज़ू अब्सारकुम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और कुरान में आया कुल लिल मुमिनीना यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिम। अपनी निगाहों की हिफाजत के ताल्लुक से अल्लाह के कुरान में भी हमें झिझोरा है। हम न अल्लाह के कुरान को मानते हैं, न नबी के फरमान को मानते हैं। मेरे प्यारो, ये कुरान के ताल्लुक से इजलास है। हम कुरान की हिफ्ज़ करने वाले, कुरान के पढ़ने वाले, कुरान के पढ़ाने वाले के ताल्लुक से हमारा क्या रवैया? आका तो फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये आका फरमा रहे हैं कि बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। क्या हम ऐसे शख्स को बेहतरीन समझ रहे हैं जिसको आका बेहतरीन कह रहे हैं? जिसको आका ने बेहतरीन कहा, क्या हम उसको बेहतरीन समझ रहे हैं या जलील समझ रहे हैं? और कीजिए, आका तो फरमाते हैं तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। क्या हम उसको बेहतरीन समझते हैं? हम तो एक दारोगा को भी इज्जत दे देते हैं, एमएलए को भी इज्जत दे देते हैं, वार्ड परिषद और वार्ड मेंबर को भी इज्जत दे देते हैं। क्या वैसे ही इज्जत या उससे ज्यादा इज्जत हम हाफिज कुरान को, आलिम कुरान को देते? नहीं देते। इसका साफ मतलब है कि माशिक़ कुरान नहीं। अगर कुरान की सही मोहब्बत होती और अज़मत दिल में होती तो हाफिज कुरान को और मुअल्लिम कुरान को हम अदब की निगाह से देखते, उनकी इज्जत करते, उनका अदब एहतराम करते, उनका ख्याल करते। मेरे प्यारो, अगर हम कुरान, साहबे कुरान और कुरान की तालीम देने वाले और कुरान की सीखने वालों से मोहब्बत करेंगे, उनका अदब एहतराम करेंगे, तो अल्लाह कुरान का नूर और कुरान का इल्म हमारे अंदर और हमारी नस्लों के अंदर उतार देगा। लेकिन जब हाफिज कुरान की, आलिम कुरान की और कुरान को सिखाने वालों का अदब एहतराम हमने नहीं किया और उनकी बेइज्जती की, तो अल्लाह हमारी नस्लों से कुरान का इल्म उठा लेगा। जी, आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों ने, खुसूसन नौजवानों ने दीन का और कुरान का बहुत मजाक उड़ाया, बहुत मजाक। क्या गैर इतना मजाक उड़ाएंगे जो हमने उड़ाया? इसलिए अल्लाह के लिए आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि आज के इस इजलास से ये पैगाम लेकर के जाइए कि अपनी निगाहों की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सलामत रखे। मेरे प्यारो, ठीक इस तरीका से अपनी निगाहों की हिफाजत करेंगे जिस तरीके से सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अपनी आंखों की हिफाजत की। वक्त काफी हो चुका, बस 3-4 मिनट और आप हजरात की खिदमत करेंगे। अरे इजाजत है, 4-5 मिनट इजाजत है, 4-5 मिनट और कुछ बातें कह करके इंशाअल्लाह बात खत्म हो जाएगी। 3 बजने वाला है। मेरे प्यारो, ठीक उस तरीके से जिस तरीके से हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम ने
अपनी आंखों की हिफाजत की है, कुरान की मोहब्बत को अपने सीने से लगाया है। ऐ मेरे प्यारो गौर कीजिए, दुनिया में कोई भी ऐसा अल्लाह का वली नहीं आया जिसकी मोहब्बत कुरान से नहीं हो। कोई भी ऐसा नेक इंसान दुनिया के अंदर नहीं आया जिसको कुरान से मोहब्बत नहीं है। मेरे प्यारो हर एक अल्लाह के वली ने कुरान से, नबी की सुन्नत से बेपनाह मोहब्बत की है और अल्लाह के नजदीक वही कामयाब है जो कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे प्यारो यकीनन हम में से हर एक हाफिज कुरान नहीं बन सकता, आलिम कुरान नहीं बन सकता, दाई कुरान नहीं बन सकता, नाशिर कुरान नहीं बन सकता। मेरे प्यारो हम में से हर एक मुअल्लिम कुरान नहीं बन सकता, लेकिन आशिक कुरान तो बन सकते हैं। आशिक कुरान तो बन सकते हैं, आशिक रसूल तो बन सकते हैं। नबी से मोहब्बत करने वाले और नबी पर जो कलाम उतरा उससे मोहब्बत करने वाले तो बन सकते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया है कि आंखें हो तो चार चीजों को देखो, बैतुल्लाह को देखो, रोज़े कलाम, रोज़े रसूलुल्लाह को देखो, बैतुल्लाह को देखो, रोज़े रसूलुल्लाह को देखो, अहलुल्लाह को देखो, देखो तो कलामुल्लाह को देखो। कितनी प्यारी बात कही है मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों। सहाबे किराम दिनों रात अल्लाह के कलाम से मोहब्बत करने वाले और उसकी तिलावत करने वाले थे। आज हमारी जिंदगी कुरान से दूरी अख्तियार कर ली है, जिसके बिना पर हम जिल्लत और रुसवाई के गहरे गार में जाकर के गिरे। ऐ लोगों, मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हम तमाम के तमाम और हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां सब के सब कुरान से मोहब्बत करने वाले और कुरान की तिलावत करने वाले बनेंगे। एक और पैगाम आप हजरात को देना चाहूंगा कि हम सब अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं, खूब से कीमती लिबास पहनते हैं, लेकिन हमारे घरों में जो अल्लाह का कुरान रहता है, गौर कीजिए, क्या वो जुज़दान के खोल के साथ रहता है? क्या वो कपड़ों में ढका हुआ रहता है या बेलिबास रहता है, उस पर गर्दो गुबार पड़ा रहता है? क्या यही कुरान का अदब है? हम मस्जिदों में भी कुरान देते हैं तो बगैर खोल के और बगैर गिलाफ के देते हैं। क्या मेरे प्यारो ये सही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मस्जिदों में दें, मदरसों में दें तो कुरान को गिलाफ के साथ दें, या अपने घरों में रखें तो कुरान को गिलाफ के साथ रखें। हम अपने मोबाइल के सेफ्टी के लिए भी उसमें कवर लगाते हैं। घरों में जिनके टीवियां हैं, वॉशिंग मशीन है, कूलर है और फ्रिज है, उस पर भी पर्दा लगाते हैं। अल्लाह के कलाम पर कोई गिलाफ नहीं। कितनी बेतवज्जोही और सुस्ती है मेरे प्यारो। ये अल्लाह के कलाम की अजमत हमारे दिल में न होने की एक अहम वजह है। अल्लाह पाक हम सबको माफ फरमाए, हमारे जुर्म अजीम को माफ फरमाए। मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों, वक्त नहीं, वरना मैं तफसील से आप हजरात के सामने कुछ कीमती बात रखने का इरादा किया था। वक्त काफी हो चुका है। यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर मेरे घर खुदा लाया। या इलाही, आज तो सिद्दीक सा ईमा पैदा कर, उमर फारूक सा कोई जरी इंसान पैदा कर, जहां से गुम हया हो वहां उस्मान पैदा कर, अलीगुल मुर्तजा शेरे खुदा की यान पैदा कर। मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों, आखिर में फिर यही आप तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा, अल्लाह के लिए अपनी नजरों को पाक कीजिए, अल्लाह के लिए अपनी नजरों को पाक कीजिए। आपस में मोहब्बत के साथ, उनसियत के साथ, अफदर गुजर के साथ अपनी जिंदगी को संवारिए, सजाइए। आका की यही तालीम है, पूरे इस्लाम का यही निचोड़ है। अगर हम मोहब्बत के साथ और कुरान की तिलावत के साथ जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह हमारी दुनिया भी बना देगा, आखिरत भी बना देगा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व लकस सनाउ कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा ला अहसी सनाअन अलैका अंता कमा असनैता अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा ला अहसी सनाअन अलैका अंता कमा असनैता अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफज़ल सलावातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअन्ना लकल हम्दु ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान बदिउस समावाति वल अर्दि या ज़ल जलालि वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या अल्लाह, या रहमान, या करीम मौला, हम तमाम के हाजिरी को कबूल फरमा। या अल्लाह, हम तमाम के गुनाहों को, खताओं को, लग़ज़िशों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, बरकीदार हैं। या अल्लाह, फिर भी आपके बंदे हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। या अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह, हम सब सच्ची पक्की तौबा करते हैं। मौला, हम सब की तौबा को
को कबूल फरमा लीजिए। मौला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारी तौबा को कबूल फरमा लीजिए। मौला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारी माँ बहन बेटियों के भी गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा कर अपना फजल करम नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह इस इजलास को कबूल फरमा लीजिए। मौला करीम इस इजलास में जिन लोगों ने ताउन किया है या अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमा लीजिए। हम सब का कहना सुनना कबूल फरमा लीजिए। हम सब का या अल्लाह समझना आसान फरमा दीजिए, हम सबको अमल करना आसान फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी माँ बहन बेटियों के दिलों में और हम सब के दिलों में अपनी और अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह यकीनन कुरान से हम बहुत दूर हैं। मौला हमारी खताओं को, हमारी जुर्मों को माफ फरमा कर अल्लाह कुरान से शगफ अता फरमा दीजिए, जैसा शगफ हजरत सहाबा किराम को था, अहले बैत को था, या अल्लाह प्यारे आका को था। ऐसी मोहब्बत या अल्लाह उनका जर्रा नसीब भी फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सबको कुरान से अच्छा ताल्लुक नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह कुरान की तिलावत, कुरान का पढ़ना, कुरान का समझना, उसके मुताबिक अमल करना आसान फरमा दीजिए। या अल्लाह जिन बच्चों ने कुरान को हिफ्ज़ किया है, मुकम्मल किया है, या अल्लाह उनका याद रखना आसान फरमा दीजिए, उनको हाफिज बाअमल बना दीजिए, उनके असातिज़ा को, मदरसे के जिम्मेदारान को या अल्लाह बेहतरीन बदला अता फरमा दीजिए। हम तमाम को अच्छे अमाल की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। मौला हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा दीजिए, हम सबों के दिलों में आपस में मोहब्बत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जो गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ हो गई हैं, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह यकीनन हमसे बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। या अल्लाह दिन के उजाले में, रात के अंधेरों में न जाने हमने कितने गुनाह किए हैं। या अल्लाह इस उम्मत के नौजवानों के भी गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हम तमाम को, हमारे बूढ़ों को, हमारी माँ बहन बेटियों को, खुसूसन हमारे नौजवानों को या अल्लाह दीन की मेहनत के लिए, दीन की खिदमत के लिए, दीन इस्लाम की बका तरवीज और इशाअत के लिए, मज़हब इस्लाम को फैलाने के लिए, दावत और तबलीग के लिए, अल्लाह हर नेक अमल और हर दीन के काम के लिए, हर दीन के शोबे के लिए कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह हमारे नौजवानों को इस्लामी फिक्र अता फरमा दीजिए। अल्लाह सही गैरत और हमीयत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सब के दिलों में इस्लाम का दर्द अता फरमा दीजिए, जिन दीन की सही फिक्र अता फरमा दीजिए। मौला हम तमाम के हाजिरी को कबूल फरमा लीजिए। जितने लोगों ने हाथ उठाया है, जितने लोग दुआ में शरीक हैं, हम सब के शरीक होने को, हाथ उठाने को कबूल फरमा लीजिए। और मौला हम तमाम के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, हम तमाम के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, हम तमाम के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। पूरे आलम में जितने मुसलमान भाई बहन इंतकाल फरमा चुके हैं, अल्लाह तमाम मुसलमान भाई बहनों की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सब के उठने से पहले मग़फ़िरत फरमा दीजिए। मौला करीम हम सब के उठने से पहले मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, हम गुनाहगार से आकार बंदे हैं। मौला आपके अलावा कोई दर नहीं है, आप सारी कायनात के खालिक व मालिक हैं। या अल्लाह हम पर रहम का मामला फरमा दीजिए, हम सब के हाथ उठाने को कबूल फरमा लीजिए, हम सब के जायज़ हाजात को पूरा फरमा दीजिए। मौला जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला नसीब फरमा दीजिए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दीजिए। मौला जो मकरूज हैं उनके कर्ज की अदायगी का इंतजाम फरमा दीजिए, गैब से मदद फरमा दीजिए। या अल्लाह इस मदरसे के जो आज़ाइम हैं, अल्लाह तामीरात के लिहाज से हो, तालीमात के लिहाज से हो, जिम्मेदारान ने जो जायज़ ख्वाहिशात या अल्लाह पैदा की हैं, उनकी जो जायज़ तमन्नाएं हैं, उनकी जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह यहाँ के तमाम मसाजिद को, मदारिस को आबाद फरमा दीजिए। हम तमाम को अपने नेक बंदों से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमा दीजिए। मौला हर दीन के काम से हर एक फर्द को या अल्लाह दीन की सही फिक्र नसीब फरमा दीजिए। मौला करीम हम तमाम की तरफ से अल्लाह करोड़ों अरबों खरबों दरूद व सलाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अल्लाह अता फरमा दीजिए। या अल्लाह बेहतरीन बदला अता फरमा दीजिए। या अल्लाह अपने ज़ात आली का मुकम्मल यकीन नसीब फरमा दीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना आसान फरमा दीजिए। मौला कुरान की तिलावत और सहाबा किराम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह उलमाए हक और औलिया कामिलीन से ताल्लुक नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह हमें अपने माँ बाप को खुश रखने की, या अल्लाह पड़ोसियों के हुकूक की अदायगी की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह हम तमाम के जायज़ हाजात को पूरा फरमा दीजिए, जो मांगा है वो भी अता फरमा दीजिए, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा दीजिए। मौला अपने फजल से, अपने इस्म आज़म की बरकत से, या अल्लाह अपने फजल से, अपने इस्म आज़म की बरकत से, या अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके दुफैल में हम सब की दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नका अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला व क़ल्बन ख़ाशिया व
व लिसानन ज़ाकिरा व तौबतन नसूहा व तौबतन क़ब्ल अल-मौत व राहतन इंदल मौत व तौबतन क़ब्ल अल-मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन बअदल मौत। अल्लाहुम्मा ला तजअलनी बिदुआइ शक़िय्यन व कुन बिरऊफ़न रहीमा या खैर मसूलीन व या खैरल मुतीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।